भी हम चलाते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर बात रखा गया कि हम लोग जब हमारा जमीन समाप्त हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या। तो जैसे आज इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से रखा गया है, यहाँ के जो 12 गांव के लोग इस कार्यक्रम को जो मिलकर रखे हैं और इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम का जब रूपरेखा तैयार हो रहा था तब मैं लवाईडी में भी आया था और यहाँ के कुछ सगाजन भी वहाँ गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को 25 तारीख को अपने गोड़ समाज विकास समिति की ओर से एक परगना कार्यक्रम करवाना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बात हुआ था कि प्रत्येक घर से एक पहला चावल और 100 रुपए लिया गया और उसी सहयोग राशि से आज मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे समुदाय में हमारे दादा पुरखों लोगों ने भी बना कर गया है, जिसे हम लोग अपने सरगुजा संभाग में खरवान और बरार के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। और गांव में हम लोग किसी भी पारंपरिक व्यवस्था के तहत किसी भी सामुदायिक पूजा पद्धति को करने के लिए हमारा आदिवासी समाज क्या करता है कि प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल या फिर कुछ निश्चित दर पे सहयोग राशि लिया जाता है, जिसे हम लोग बरार कहते हैं अपने सरगुजा संभाग में। तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा जमीन समाप्त हो जाएगा तो हम लोग को उस दिन का इंतजार नहीं करना है कि हमारा जमीन समाप्त हो जाएगा तभी हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग को उसके लिए तैयारी अभी सही करनी होगी। जो हमारे आर्थिक दंड व्यवस्था से जो निकला हुआ है, जिसके शोधक डॉक्टर नारायण का सोटेकाम सर है, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाना होगा। ये जो खरवन बरार की व्यवस्था जो हमारे सरगुजा संभाग में चलते आ रहा है, उसको अब गांव से निकाल करके हमको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर अब लागू करना होगा। कहाँ से आप? मैं बर्डी से लुंड्रा बना। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे मंच संचालक जी बता रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोग लिखे थे आपको अपने समाज को, अपने समुदाय को 5% तक का दान देते हैं, 5% सहयोग करते हैं। ये ना तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में जब 2011 में जब जनगणना हुआ था, अच्छा, तो हमारे भारत देश में 12 करोड़ आदिवासी पाए जाते हैं। अब यह खरावन बरार की व्यवस्था को इसे पुनः स्थापित करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें प्रत्येक दिन का अपने समुदाय को 1 रुपए बरार देना होगा, जिसे हम दान भी कर सकते हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि 12 करोड़ आदिवासी अगर एक दिन का 1 रुपया भी देते हैं अपने समाज को, तो हमारे पास एक ही दिन में 12 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। 12 करोड़ रुपए एक ही दिन में इकट्ठा हो सकता है। और यह मानिए कि साल का 365 दिन जो होता है, हम लोग 365 दिन यदि एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने समुदाय को दे दे तो हमारे पास कई अरबों रुपए पैसा हो सकता है, जिससे हम लोग अपने समुदाय को जो आर्थिक गुलामी की जो बात किया जा रहा है, उससे हम लोग आर्थिक आजादी की ओर आएंगे। अभी जो परसा कहते वाला हफ्ते बचाओ जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें टाटा अंबानी लोग दुनियादारी यहाँ करके हमारा काबिज कास्ट कर रहे हैं, अपने जल जगह जमीन को यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। यदि मैं बता रहा हूँ, अगर यह हमारा बरार व्यवस्था यदि यहाँ पर स्थापित हो गया तो हमारे पास ये पैसा आ सकता था और उसको टाटा अंबानी को देने के बजाय उस जगह को हम लोग उनके चुंगल से छुड़ा सकते थे। हमारे पास एकता है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास संगठन है, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, वह है रुपया। आज इस संसार में, इस दुनिया में, इस भारत में आप कहीं पर भी चले जाइए, पैसा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। तो हमको पैसा वाला बनना है, हमें भी अमीर बनना होगा। अभी हसदेव का जितना भी पैसा आता, जो उसका रॉयल्टी का पैसा आता, वो हमारे आदिवासियों के विकास के लिए लगता है, लेकिन उसको कौन लूट के ले जा रहा है? टाटा अंबानी। बहुत सारे ऐसे वो चीज है। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही आप लोगों से अपील करूंगा कि आर्थिक गंड व्यवस्था को समझे, उसमें बरार दे और खरवन भी दे। और मैं
इस आर्थिक गण व्यवस्था जिसको हम लोग यूटीजीए बोलते हैं, यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, उसका मैं फील्ड ऑफिसर यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, मैं सूरज सिंह कुराम, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।